डिस्क्लेमर, ये वीडियो हमारे द्वारा क्रिएट किया गया है। प्लीज़ डोंट स्ट्राइक एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड डोंट वॉच अलोन। डुंडा एक ऐसी जगह जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उस जगह पर हुई एक ऐसी घटना जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को स्किप मत करना। पर अगर आपको भूतिया स्टोरी से डर लगता है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये स्टोरी बहुत डिस्टर्बिंग होने वाली है। तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम सक्षम है और इस स्टोरी को बताया है मेरे स्क्रिप्टर ऋतुराज ने, रियल लाइफ बेस्ड। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 2009 में डुंडा में एक घटना हुई। ये घटना डुंडा के एक सैनी नामक जगह पे हुई। उस वक्त एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी, पर एक गाड़ी वाले ने उसे ठोक दिया था क्योंकि उसके कानों में एयरफोन थे। उस एयरफोन की गलती की वजह से वो लड़की मारी जाती है। तो जब उसके घर वालों को ये बात पता चलती है तो उसके घर वाले बहुत रोते हैं, पर उसकी बहन खुशी के मारे हंस रही होती है। जब उसके मम्मी पापा उसको देखते हैं तो कहते हैं कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है, इसको क्या हो गया है, कहीं इसे किसी ने वश में तो नहीं कर दिया। और वो लोगों के सामने से उठकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। और उसकी मम्मी कहती है क्या तू पागल हो गई? और वो चुपचाप से कहती है प्लान। तो उसकी मम्मी कहती है क्या बोला तूने, फिर से बोल। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, आप जाओ। तो उसकी मम्मी वहां से चली जाती है। जब लोग बाहर बैठे हुए होते हैं तो वो अंदर अजीब तरीके से हंस रही होती है। ना जाने पता नहीं वो क्यों हंस रही होती है। बाहर बैठे लोग तो कह रहे थे कि इस पे किसी भूत का साया है। तो वो लोग उसके रूम में जाकर देखते हैं तो वो एक मंत्र पढ़ रही होती है। तो वो लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद वो स्कूटी लेकर जंगल की ओर चली जाती है और उसकी मम्मी उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पे एक गुड़िया पड़ी होती है और वो गुड़िया दिखने में बहुत क्रीपी लग रही होती है। और उस गुड़िया के हाथों और पैरों में कील चुभी होती है और उसकी मम्मी डर के मारे चिल्ला पड़ती है और उसके पापा को बुलाती है। उसके पापा आकर कहते हैं कोई बात नहीं, बच्ची है, खेल रही होगी। पर इनको क्या पता इनकी बच्ची मौत से खेल रही है। और उसके पापा कहते हैं छोड़ो, रहने दो, हम खाना खाते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है वो लड़की कहाँ गई? तो उसके पापा कहते हैं पता नहीं कहाँ चली गई। तो उसकी मम्मी को उसकी चिंता होने लगती है और वो कहती है कि आजकल वो बहुत बदल गई है और पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो उसके पापा कहते हैं चिंता मत कर, वो आ जाएगी। और दूसरी तरफ जंगल में एक बाबा बैठे हुए होते हैं और वो लड़की इन बाबा से बात कर रही होती है और कहती है बस अब 3 दिन ही बचे हैं और अब 10 दिन हो चुके थे उसके बहन को मरे हुए। फिर वो लड़की घर पे आती है और कहती है कि माँ मुझे सोने जाना है। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा थोड़ा खाना खा ले। फिर वह कहती है नहीं, मुझे सोने जाना है। वो ये बात बहुत अजीब तरीके से बोल रही थी। तो उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि इसको क्या हुआ। तो उसकी दादी कहती है शायद इसको किसी ने कुछ कर दिया। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है ना, अब तुम दोनों ज्यादा मत सोचो, जाओ सो जाओ। तो सुबह हो जाती है और सब अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। उसी बीच ये लड़की बाबा को कॉल करती है और कहती है नेक्स्ट कील कब चुबाऊं? तो बाबा कहते हैं परसों उस डॉल के मिडल पॉइंट पे, सर के मिडल पॉइंट पे चुबा देना। तो वो कहती है हाँ मैं चुबा दूंगी। तो वो 2 दिन तक मंत्र पढ़ते रहती है और एक सांप को खा लेती है। पर उस सांप को खाते वक्त उसकी मम्मी उसे देख लेती है, लेकिन वो लड़की अपने मम्मी के गले पे वार कर देती है और अपनी मम्मी को जंगल पे ले जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी की हालत बहुत बुरी थी और उसकी मम्मी कभी भी मर सकती थी। और वो लड़की वहाँ पे बहुत अजीब सी रस्म कर रही थी और वो बहुत अजीब सी चीजों को खा रही थी। और फिर वो अपनी मम्मी को घर वापस ले जाती है। उसकी मम्मी बहुत डरी हुई थी और दूसरी तरफ वो लड़की अपनी डॉल में पिन चुबा रही होती है और उसकी मम्मी दर्द के मारे रो रही होती है और कहती है मेरी बेटी मर गई। और घर के सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उस लड़की के मंत्रों की आवाज उसकी दादी सुन लेती है और एक बुक निकालकर पढ़ने लगती है, जिससे उसकी मम्मी ठीक हो जाती है। तो फिर वो लड़की घर के छत पे चली जाती है और अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती है और एक दिया जलाकर खा लेती है। और वो हर बार यही कर रही होती है,
जिससे उसकी दादी वो बुक को पढ़ना बंद कर देती है, जिससे उसकी मम्मी के मुंह से खून आने लगता है। पर उसके पापा ने पहले ही एक बाबा को बुला दिया होता है, तो बाबा छत पर ही उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में इंसान का गू भर देते हैं, जिससे उसकी जादुई ताकत खत्म हो जाती है और वो जंगल में कहीं गुम हो जाती है। तो गाइस, कहाँ गई वो लड़की, कमेंट करके जरूर बताना। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।